तो दोस्तों, दिल्ली को मिली अपनी नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी की तथाकथित मजबूत महिला नेत्री। लेकिन कुर्सी पर बैठते ही क्या हुआ, पुराने ट्वीट्स बाहर आए और पूरा सोशल मीडिया उन्हें गालीबाज सीएम कहकर ट्रोल करने लगा। वाह बीजेपी वाह, यही है तुम्हारा चेहरा। संस्कारों की बात करते हो और तुम्हारी मुख्यमंत्री का अतीत गालियों से भरा पड़ा है। क्या यही है तुम्हारा नारी शक्ति का नमूना? दोस्तों, बीजेपी ने रेखा गुप्ता को आगे बढ़ाया क्योंकि उन्हें लगा कि एक महिला चेहरा वोट दिलाएगा। लेकिन अब सच सामने है, ये वही पार्टी है जो नैतिकता का ढोंग करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, लेकिन उसके नेता ट्विटर पर गटर की भाषा बोलते हैं। रेखा गुप्ता कोई अपवाद नहीं, ये बीजेपी की सोच का नतीजा है। ऊपर से भगवा और अंदर से जहरीली जबान। दिल्ली की जनता से पूछो, क्या तुमने इसके लिए वोट दिया था, एक ऐसी सीएम के लिए जिसके पुराने ट्वीट्स पढ़कर दिल्ली शर्मिंदा हो जाए? और रेखा गुप्ता, आप तो कमाल हैं। सालों पहले ट्वीट्स में गालियां बरसाई और अब मुख्यमंत्री बनते ही डिलीट कर दिया। क्या सोचा था कोई देखेगा नहीं? क्या सोचा था कि दिल्ली की जनता इतनी भोली है कि आपके अतीत को भूल जाएगी? गालीबाज सीएम का तमगा आपके माथे पर चपसा हो चुका है। अब बोलिए, क्या जवाब है आपके पास? माफी मांगेंगी या बीजेपी की तरह इसे विपक्ष की साजिश कहकर टाल देंगी? दिल्ली वालों, ये है तुम्हारे वोट का फल। तुमने बीजेपी को चुना और बदले में क्या मिला? एक ऐसी मुख्यमंत्री जिसके शब्द किसी सड़क छाप से कम नहीं। यह बीजेपी की हकीकत है। सत्ता के लिए किसी को भी ढाल बना दो, चाहे उसका चरित्र कितना भी गिरा हो। रेखा गुप्ता के ट्वीट्स कोई गलती नहीं, उनके असली चेहरे का आईना है और बीजेपी ने उस चेहरे को तुम्हारी सीएम बना दिया। सोचो, क्या यही है तुम्हारा भविष्य? गालियों से भरी सरकार। तो सुन लो बीजेपी वालों और रेखा गुप्ता, ये ट्रोलिंग कोई मजाक नहीं है, ये जनता का गुस्सा है। तुम्हारे झूठे वादों, तुम्हारी बनावटी नैतिकता और तुम्हारी गंदी राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। रेखा गुप्ता को तुम कुर्सी पर बैठने दो, लेकिन ये याद रखो, गालियां देने वाली जुबान से दिल्ली का भला नहीं हो सकता। और बीजेपी, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। अब जनता तय करेगी कि गालीबाज सीएम को बर्दाश्त करना है या इसका निकाब को उतार कर फेंकना है। वक्त आ गया है कि हिसाब होगा और हिसाब चुकता भी होगा। सवाल यह है कि क्या अगर दिल्ली की जनता ने अपने भविष्य को संवारने के लिए किसी पार्टी को बहुमत दिया हो, किसी पार्टी को वोट दिया हो, तो क्या उस पर किसी गालीबाज को थोप दिया जाएगा? क्या उसका सीएम, उसकी सीएम की कुर्सी पर किसी गालीबाज को बैठा दिया जाएगा? दोस्तों, जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले ट्वीट्स किए, तो रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है और जैसे ही मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए उनके नाम को आगे बढ़ाया गया, उनके पिछले तमाम ट्वीट्स, उनके पिछले तमाम कारनामे निकलकर आगे आ गए। और जब सोशल मीडिया पर ट्रोल शुरू हो गई तो रेखा गुप्ता ने फटाफट अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए। क्या दिल्ली वालों को इतना मूर्ख समझ रखा है? क्या दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ है कि आपके अतीत से वाकिफ नहीं है? लेकिन अब सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी है। क्या भाजपा को ऐसे ही लोग मिलते हैं लोगों के सरों पर बैठाने के लिए? क्या दिल्ली की कुर्सी पर एक गालीबाज को दिल्ली की जनता बर्दाश्त करेगी? ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो पर अच्छे कमेंट करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों तक इस चैनल को भेजें और कहें कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपके तमाम मुद्दों को जो मैं बहुत बेबागी से उठाता हूं, वो आप तक, आपकी आवाज को मैं बुलंद करने की कोशिश करता हूं। तमाम आपकी आवाज बुलंद होती रहे और पूरे देश तक पहुंचती रहे।